नमस्कार। डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुंदा मता मलाल मैं तुंदे कन्नै साहिल ते आओ नजर पाचे अज दी मुख खबरें पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते सेना प्रमुख ने कारगिल विजय दिवस के मौके शहीदें की श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें अनंतनाग दे माता सिद्ध लक्ष्मी अस्थापन च पूजा अर्चना की। विश्ना कार्यालय च सांसद जुगल किशोर शर्मा ते भाजपा नेताएं सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी मन की बात। जंतर मंतर दे भाषण गी लेइए विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर दा महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला। डोडा थमा रुद्र गंगा यात्रा की हरी झंडी दिखाइए रवाना किया गया। उन खबरा विस्तार कने 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके आयोजित श्रद्धांजलि समागम च गणमान्य हस्तियां ने सेना दे वरिष्ठ अधिकारियों ने द्रास च करगिल युद्ध के वीर शहीदे की भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें अज अनंतनाग जिले के लोक भवन का दौरा करिए प्रसिद्ध माता सिद्ध लक्ष्मी अस्थापन च आयोजित पवित्र पूजा अर्चना ते हवन च हिस्सा लाता। आज के दौर और विश्व में घट रही तमाम घटनाओं के बीच मैं 2-3 आग्रह आपसे करना चाहूंगा। पहली बात, यदि हमें एक शांत, समृद्ध और संतुलित विश्व का निर्माण करना है, तब हम अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को व्यवहार का आधार बनाएं। हमें सनातन धर्म के आदर्शों को अपने कर्म में उतार और मेरा मानना है ये व्यक्ति और संस्थाएं धर्म के मूल सिद्धांतों पर चलती हैं, तब समाज में विश्वास और समृद्धि दोनों का विकास होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को दोनों को समान महत्व देना चाहिए। आज बहुत तनाव, स्ट्रेस और भागदौड़ से भरी जिंदगी में शरीर की शक्ति के साथ मन की शांति भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए आत्मचिंतन, ध्यान, संयम और सकारात्मक चिंतन के द्वारा हमें संतुलित जीवन जीने पर विशेष ध्यान देना होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व तथा निष्काम कर्म की तरफ अपनी नई पीढ़ी को प्रेरित करना होगा। और मैं चाहूंगा विशेष रूप से जो यहाँ युवा पीढ़ी मौजूद है, इस बात को जरूर याद रखें कि यदि साइंस हमें शक्ति देता है तो संस्कार ही हमें दिशा देती है। यदि विकास हमें गति देता है तो संस्कृति संतुलन प्रदान करती है और भारतवर्ष सदैव इस संतुलन का मार्गदर्शक रहा है। सनातन संस्कृति ने कभी विजय का अर्थ दूसरे को पराजित करना नहीं माना है, बल्कि हमने विजय का अर्थ स्वयं पर विजय प्राप्त करना माना है। माता सिद्ध लक्ष्मी आप सभी पर, हम सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें
आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और आत्मबल का आशीर्वाद दें, यही माता सिद्धलक्ष्मी से प्रार्थना है। कारगिल विजय दिवस के पावन मौके जम्मू पूर्व विधानसभा ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ युद्धवीर सेठी और ऐतिहासिक पुरानी मंडी मंदिर च संत समाज के स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों दे कन्ने कारगिल दे वीर शहीदे की श्रद्धांजलि अर्पित की। रामेश्वर दास जी को आज उनकी अगुवाई में यहाँ पर साधु समाज और पूर्व विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ मन की बात सुनी। आज करगिल दिवस के अवसर पर हम सब उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना खून देकर इस करगिल की पहाड़ियों की रक्षा की। आज विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी वहाँ पर जाकर आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम लोग याद करते हैं इस अवसर को, ऐतिहासिक पन्नों में लिखा गया ये अवसर, क्योंकि ये पहला युद्ध था जिसके अंदर सेना के जीतने के बाद भी 1 इंच भूमि दुश्मन देश को नहीं दी गई, 1 इंच भूमि तक खाली करवाई गई। और साथ साथ में आज जिस प्रकार से सेना के बारे में जब हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज हम लोग इस देश के अंदर गति के साथ बढ़ रहे, आज जो सैन्य हमारी शक्ति और सैन्य जो उत्पादन है उसको बढ़ा रहे हैं। पहले हम दूसरे देशों से लेते थे, आज हम अपने हथियार दूसरों को देशों को देने वाले बन चुके हैं। उन्हें लोकल फॉर वोकल की बात बोली। उन्होंने कहा कि हमारा देश तभी तरक्की कर सकता है जब आर्थिक रूप से हम लोग विकास करें। आज यहाँ पर मोदी जी के मन की बात सुनी और सुनकर मोदी जी ने जिन पहलुओं पर समाज को रोशनी प्रदान की है, मैं समझता हूँ ये मानवता के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं मोदी जी के मन की बात का संबोधन की भूरी भूरी सराहना और प्रशंसा करता हूँ कि अगर हमारा भारतवर्ष का सारा मानव समाज मोदी जी के बताए हुए मार्ग पर चले तो समाज तो मजबूत होगा ही होगा, प्रकृति भी मजबूत होगी और देश हमारा ऊंचाइयों में पहुंचेगा। और विशेषतर आज जो हमारे करगिल लड़ाई में हमारे बेल्ट फोर्स के जो भी बंधु शहीद हुए हैं, आज उनके लिए भी हम लोगों ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि जो शहीद हो गए हैं वो तो हमारे शहीद ही हैं और हमारे आदर्श हैं। मैं भगवान राम से यही अरदास करता हूं, भोले बाबा से, कि उनके परिवारों में शांति हो, सुकून हो। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुमित सदोत्रा की अध्यक्षता च बिश्ना स्थित भाजपा कार्यालय च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुनिया गया। इस मौके सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ते भाजपा के कई वरिष्ठ नेता ते कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है मन की बात। बहुत ही अच्छा रहता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में बात करते हैं और प्रेरणादायक संबोधन रहता है। देश के लिए कुछ करने की इच्छा और समर्पित और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का जो ज्ञान जो है वो इस मन की बात के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। दिन ब दिन मन की बात का कार्यक्रम लोकप्रिय होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसे सुनते हैं और उसके बाद अपना मन बनाते हैं देश के प्रति समर्पण भावना से काम करने का। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया, मतलब जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हैं और मेडल लाए हैं उनकी भी प्रशंसा की है। साथ में लोगों से भी आग्रह किया कि इस बरसात के मौसम में आओ हम सब मिलकर मां के नाम एक पेड़ लगाएं और पेड़ लगाते लगाते हम ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाते जाएं। और इसके साथ ही ये जो बारिश का मौसम है
इसमें कैच वाटर कार्यक्रम के माध्यम से पानी को जो है वो हम एकत्रित करें ताकि हमारा जल स्तर जो है वो बढ़े। बूथ नंबर 38 पे हमारे माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी आज विशेष रूप से मन की बात के कार्यक्रम में यहाँ आए हैं और हम सब ने मिलकर अपने मंडल अध्यक्ष सुमित सिडोत्रा जी की अध्यक्षता में ये मन की बात का कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी द्वारा हर महीने के लास्ट एतवार को ये कार्यक्रम होता है। तो प्रधानमंत्री जी जैसे जुगल जी ने कहा है कि राष्ट्र हित में सामाजिक धार्मिक जो भी कार्य कोई अच्छे सामाजिक या धार्मिक लोग करते हैं उनका भी जिक्र जो है वह यहाँ किया जाता है। आज करगिल विजय दिवस भी है, उसका भी उन्होंने हमारी तीनों सेनाओं को बधाई भी दी और एक पेड़ माँ के नाम उसका भी जिक्र किया और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य जो अच्छे लोगों ने किए हैं उनका भी जिक्र करते हैं। इससे समाज में एक बहुत ही अच्छा मैसेज हो जाता है और सबको पता चलता है कि इस देश के अंदर कौन से ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो लोग कर रहे हैं। विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर होरे नई दिल्ली दे जंतर मंतर पर पीडीपी दी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती दे भाषण दी कड़े शब्दे च आलोचना की। उन्हें महबूबा मुफ्ती पर राजनीतिक अवसरवाद आरोप लांदे हुए आख्या जे ओ जम्मू कश्मीर च अपनी खोई हुई राजनीतिक पहचान वापस हासिल करने लिए ड्रामा करते पहले भी दिया था जब वो यहाँ चीफ मिनिस्टर थी, जिसमें उसने ये कहा था कि क्या ये लड़के जो छोटे बच्चे हैं उस कैंप में टॉफ़ी और दूध लेने के लिए गए थे, उस वक्त उसने वो बयान दिया था। और आज जबकि वो वहाँ की उसको दिखाई नहीं देता, जब वो मुल्क से स्टेट से या जम्मू कश्मीर से बाहर जाती है उसको फिर लोगों की दिखाई नहीं देती है कि मुझे वहाँ वापस भी जाना है। और उसने जो आज बयान दिया है, जो दिल्ली में जाकर बयान दिया है, जिसमें उसने यहाँ के लोगों को उसने वहाँ ये कहा है कि यहाँ जो पैलेट गन इस्तेमाल किए गए दिल्ली में, हमारे कश्मीर में भी वो पैलेट गन इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो वहाँ ज़ख्मी हुए पैलेट गनों के साथ, वहाँ चूँकि जायज़ था, वहाँ मिलिटेंसी थी, वहाँ एक तरफ मिलिटेंट थे, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस थी। उसने जो बयान दिया था, जो उसने पहले बयान दिया था, जो दूध और टॉफ़ी का उसने बयान दिया था, इससे भी मेरे ख्याल में, मेरी सोच के मुताबिक, ये उससे भी ज़्यादा बदतर तरीन बयान, बदतर तरीन जहनीत का बयान है ये जो मुफ्ती ने दिया है कि क्या वहाँ जो पैलेट गन इस्तेमाल किए गए हैं, वो जो यहाँ से जो लड़ रहे थे वो मिलिटेंट थे और वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस उन पर पैलेट गन इस्तेमाल कर रही थी। ये तो शर्मनाक बयान जो कल महबूबा जी ने दिल्ली में दिया है। और मेरे ख्याल में जो पहले उसका बयान जो उसने दिया था कि दूध और टॉफ़ी का बयान था, इससे भी ये मुझे लगता है कि एक गिरी हुई जहनीत का ये बयान है जो उसने हमारे कश्मीरियों को, सब तमाम कश्मीर को इस वक्त मिलिटेंट करार दिया है कि ये मिलिटेंट थे, उनके खिलाफ अगर पैलेट गन इस्तेमाल किया गया था जायज़ है, लेकिन यहाँ जो दिल्ली में इस्तेमाल किया गया ये नाजायज़ है। मेरे ख्याल में इससे कम जहनीत और कम सोच वाले कोई इंसान भी होगा कश्मीर में, मैं नहीं सोच सकता। डोडा वेस्ट दे विधायक शक्तिराज परिहार होरे डोडा थमा वार्षिक श्री रुद्र गंगा यात्रा की हरी झंडी दिखा के रवाना किया। उन्हें आख्या जो खराब मौसम कारण इस बारी यात्रा च श्रद्धालुओं की संख्या च खासी कमी आई है। इलाके की तरफ जारी है क्या की तरह रुद्र गंगा यात्रा जिसकी छड़ी कठवा से जम्मू से डोडा और यहाँ से आगे देसा एरिया में रुद्र गंगा की यात्रा जाती है। बहुत सारे श्रद्धालु भक्तजन इस यात्रा में रहते हैं, लेकिन इस बार जो एडवाइजरी आप जानते हैं पिछले 5-7 दिनों से लगातार बारिशों के कारण जो एडवाइजरी है कि और भी 28 के बाद फिर से बारिशें होंगी। हमने भी जो ट्रस्ट है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, उनसे निवेदन किया है कि कम से कम लोग जाएं, लेकिन छड़ी जरूर जाए। हर साल ये छड़ी यहाँ से जाती है। तो मैं भोले शंकर से, गंगा मैया से विनती करूंगा कि जितने भी श्रद्धालु भक्तजन जो भी इनकी मनोकामना वो पूर्ण हो और ज़्यादा आगे ये यात्रा चले। आज आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि ट्रस्ट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी, जो सतीश वजीर साहब जो इसके प्रेसिडेंट हैं और इनकी पूरी कमेटी जो ट्रस्ट है, उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट थी कि वहाँ पे रहने के लिए जो टॉप पे जहाँ यात्रा जाती है वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है,
तो मैंने अपनी ओर से अपने फंड से आज 15 लाख रुपया इनको रिलीज किया है, यहाँ दिया है, ताकि वहाँ पे यात्री निवास, यात्री भवन वहाँ पे बने और आने वाले टाइम में और जो श्रद्धालु, जो यात्री हैं, भक्तजन हैं, इनको फैसिलिटीज बेहतर हम दे सकें, उसके लिए हम जरूरी काम करेंगे। टेक वन ने जम्मू दे छन्नी हिम्मत स्टूडियो च ओपन माइक हब सीजन 2 ਦੇ ਦੂਏ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। इस कार्यक्रम ने उभरते कलाकारें की अपनी कला का प्रदर्शन करने का शानदार मंच प्रदान किया। समरलैंड इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल से हैं हम लोग। आज टेक वन चैनल ने प्रोग्राम रखा था बच्चों के लिए ओपन माइक हब। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मतलब ये फ्रीली बच्चे जो हैं उन्होंने आज मतलब परफॉर्म किया, इंजॉय किया, बहुत अच्छा उनका रहा। हमने यहाँ पे जो है मतलब स्पॉन्सर किया था, हमें बहुत मज़ा आया टेक वन के साथ। आगे भी फर्दर ऐसे और इनके प्रोग्राम्स होंगे तो हम उनको ज़रूर ज्वाइन करेंगे। बहुत अच्छा लगा। टैलेंट जो है हम चाहते हैं कि जम्मू का भी जो टैलेंट है ना वो बाहर आए, ठीक है। और ये एक माध्यम दिया है टेक वन चैनल ने हमें कि भाई जो बच्चे जो हैं बेचारे हमारे जो छुपे हुए हैं उनका जो हुनर है वो बाहर ला रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा हमें। और हमें बहुत मज़ा आया ये देख के भी बच्चों का हुनर, ठीक है। हम चाहते हैं और हर एक बंदा जो है हम चाहते हैं कि जम्मू के जितने भी हैं सब सपोर्ट करें इसमें, ठीक है। और हम जम्मू को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और हमारा जो है हम समरलैंड इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल, मेरा शुभ नाम है तेजस्वी गोसाई। और ये जो हमारा समरलैंड है ये हमारे फादर साहब ने ही इसको आगे बढ़ाया था, तो हम इसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमें भी सपोर्ट चाहिए सबका कि भाई जो है इसको प्रमोट करें आगे हर एक चीज़ को। टेक वन को सपोर्ट करें जितना हो सकता है। ओपन टैलेंट जो ओपन माइक हब है इनका आगे भी ऐसे ही स्पॉन्सर करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग ऐसे ही इनको सपोर्ट करते रहेंगे, आप लोग भी प्लीज़ इनको सपोर्ट करें। जम्मू जो है आगे बढ़ना चाहिए। आई एम शीतल संभ्याल फ्रॉम गुरुजी Zone 7 by Noori. It is in Shastri Nagar and it's a bespoke boutique. You can get your stuff customized over there. And I have been invited to a beautiful show over here, open mic system by the Take One TV, and I'm delighted to be their guest over here. And there is a lot of talent that we are exploring and we just have seen over here. And I hope that every contestant get a chance to win the trophy and goes to the next round or whatsoever is their further destination. And I hope them all the best. And I like the concept. I like the people who gave their performance over here. Thank you so much for inviting me, Take One TV. I'm delighted. Thank you. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इनका कि ओपन माइक हब है एक, और बच्चों को मौका मिल रहा है यहाँ पे अपना टैलेंट शो करने का। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मतलब जम्मू में और हों, बच्चों को मौका मिले थोड़ा, वो भी इंटरनेशनल तक मतलब अपना टैलेंट शो कर सकें। तो मेरा शुभ नेम मनीष है एंड मेरी खुद की कंसल्टेंसी है जम्मू में GT ओवरसीज़ के नाम से, ग्लोबल टूरिज्म एंड असिस्टेंस। हम बच्चों को स्टडी वीज़ास एंड टूरिस्ट वीज़ास प्रोवाइड करते हैं एट रीजनेबल प्राइसेस। अगर आप भी आना चाहें हमारे ऑफिस तो विजिट करें, अपनी प्रोफाइल शेयर करें, हमारे साथ डिस्कस करें। मैं संजय गुप्ता जम्मू से हूँ, और मतलब मेरे लिए आज प्राउड मोमेंट है कि टेक वन ने मुझे इनवाइट किया था ओपन माइक के लिए। तो एक तो बहुत बढ़िया ये इनिशिएटिव है फॉर द यंगस्टर कि इन्होंने यंग बच्चों को बुलाया है और उनका इनिशिएटिव लिया है जस्ट टू टेल देम कि भाई स्टेज क्या होती है, स्टेज पे आओ। और जो बेसिकली क्या है, कुछ बच्चे जो हैं वो पजल हो जाते हैं कि भाई स्टेज को देख के, तो इट्स ए न्यू बिगनिंग फॉर देम। आए अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें और बताएं पब्लिक को कि कईयों की आवाज़ बहुत अच्छी है। अभी यहाँ पे मैंने देखा छोटे 2 बच्चे थे बट दे डिड अल्टीमेट। तो इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम मी टू कम एंड ऑब्जर्व। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टेक वन की तरफ से, और पूरी इनकी जो टीम है एक से एक बढ़िया है। स्पेशली मैं तो यही बोलता हूँ कि अपने बिज़नेस को भी अगर फ्लोरिश करना हो, अपने बिज़नेस की रिप्रेजेंटेशन देनी है तो टेक वन के पास आओ। तो मैं तो हर एक से जम्मू टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आए और अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपना जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बारे में बताएं, और थ्रू टेक वन। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं थैंक करना चाहूँगा टेक वन चैनल का जिन्होंने हमें इनवाइट किया ओपन माइक में। और मेरा नाम अंशुल गुप्ता है, हमारी फर्म का नाम मुंशी राम एंड सन्स है। यहाँ पे मैं मुंशी राम एंड सन्स को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। हमारे करंटली 2 शोरूम्स हैं, एक पुरानी मंडी में और सिटी चौक में। हमारा बिजनेस फर्निशिंग का होम फर्निशिंग है, कंप्लीट होम फर्निशिंग में हम डील करते हैं, और हमारे प्राइजेस बहुत कॉम्पिटिटिव है मार्केट से। आपको 1 स्टॉप शॉप है मुंशी राम एंड सन्स, जहाँ पे आपको पूरा होम डेकोर का एक ही शॉप के नीचे मिल जाएगा।
बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी के लिए एक बार ज़रूर आएँ, मैं बार बार बोलूँगा थैंक यू। और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें, मुंशी राम एंड सन्स। थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए इस शो पे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हमारा लोकल टैलेंट है आज हमें यहाँ पे देखने को मिला। और हम एज अ कैम्ब्रिज कंसल्टेंसी सर्विसेज हम आपका सपना साकार करते हैं अब्रॉड जाके स्टडी करने का, वहाँ काम करने का। हम आपसे यही एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार हमारा आइए, अपनी प्रोफाइल शेयर करिए। अगर आपको फॉरेन जाना है, किसी भी कंट्री जाना है, हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें, स्टडी में और वर्क। थैंक यू। जी, मेरा नाम रविंदर और मैं एज आर के रियासी के नाम से अपनी शायरीज़ हैं, पोइट्रीज़ वगैरह लिखता हूँ। रविंदर, क्या कहना चाहिए जो प्लेटफॉर्म आज आपको यहाँ पर मिला, इस मंच आपको मुहैया करवाया गया, किस तरीके से देखते हैं और कितना फ़ायदा समझता है? जी, जैसे कि जम्मू से बाहर हम जाते हैं तो ये चीज़ देखते हैं हम कि बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि अब ये जम्मू में प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, तो इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, ख़ास करके जो जम्मू के आर्टिस्ट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो भी मौका दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म मौका दे रहा है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं आज से पहले भी देख चुका हूँ। टेक वन चैनल बहुत इस तरह के इवेंट करता है। मैं खुद टेक वन के ये जो प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन इससे भी अलग अलग तरीके के इवेंट मैंने देखे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टेक वन चैनल के द्वारा। और इससे जो हमारा जो लोकल आर्टिस्ट है, खासकर मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जो जम्मू का लोकल आर्टिस्ट है, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है और इससे हमारे आर्ट को बढ़ावा मिलेगा। मेरा नाम आर्यन, मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली यहाँ पे आके। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं थोड़ा डर रहा था, मैं थोड़ा नर्वस था यहाँ पे आके, बट यहाँ के लोग बिल्कुल मतलब अपने जैसे हैं, तो मेरे को कुछ डर नहीं लगा, मैं गा पाया अच्छे से। मेरा नाम कमलप्रीत कौर है। क्या कहना चाहिए, आज आपके प्रोडक्शन ने यहाँ पर परफॉर्म किया, प्लेटफॉर्म को सर, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। टेक वन को थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया। और स्पेशली सबने बहुत अच्छा गाया, पोइट्री भी बहुत अच्छी थी, सबका थैंक्स है। मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये टेक वन चैनल वालों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इवांका, बहुत अच्छा लगा। मैं टेक वन चैनल के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने। मैं टेक वन का शुक्रगुजार रहूँगा। और पहले भी आपने ओपन माइक इवेंट 3 साल पहले मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया था और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ टेक वन टीम का। बहुत अच्छा मुझे आज काफ़ी सुरीले यहाँ पे जो बच्चे मिले देखने को और मुझे भी मज़ा आया। और मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारा जो हमारे जम्मू का टैलेंट है वो यहाँ पे आके परफॉर्म करे और अपने मतलब जम्मू का नाम रोशन करे। इवेंट बहुत अच्छा रहा है। जिसको परफॉर्म करना हो यहाँ ज़रूर आए। और यहाँ के गेस्ट भी बहुत अच्छे थे और जिन्होंने भी टैलेंट दिखाया है वो बहुत अच्छा किया है। मेरा नाम नेहा शर्मा है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने और हम जो आज का जो टैलेंट है आज के टाइम पे, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो अपना टैलेंट दिखा सके। तो आई थिंक सभी को आना चाहिए, अपना टैलेंट शो करना चाहिए। और बेस्ट विशेस टू टेक वन चैनल। जम्मू च आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं ते सहायिकाएं दी लंबित मांगा उजागर कीतियां। डे टू डे प्रॉब्लम हमारी सेंटरों में और आती हैं। तो उसके साथ साथ हमारा जो स्टेट का शेयर है पिछले 16 साल से एक नया पैसा नहीं बढ़ा है। और जो अपने मोबाइल हमें दिए गए हैं 2G के हैं, वो 2019 में दिए थे और 19 से लेकर अब 26 हो गया, 7 साल हो गया मोबाइल। और 2G मोबाइल अभी 6G का जमाना आ गया है। और हमारे जितने भी नाइबरिंग स्टेट्स हैं, जितनी भी हमारे आसपास की स्टेट हैं, उनका जो अपना शेयर है, जो उनका स्टेट का शेयर है 4,500 रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में इक्वल आता है। लेकिन जो स्टेट का शेयर है वो मात्र हमें 600 रुपया मिलता है आंगनवाड़ी वर्कर को और 300 रुपये मिलता है हेल्पर को। हमारे जितने भी DPOs हैं, प्रोग्राम अफसर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उन्होंने डायरेक्शन जारी कर दिया अपने CDPOs को, अपने सुपरवाइजरों को और हमारी वर्करों को तंग किया जा रहा है डेली कि जियो टैग 3 बार फोटो भेजो, जो भी फोटोग्राफ्स है फोटो खींच के भेजो। उसमें हमारा ये कहना है कि एक तो पहले हमने ऑलरेडी इनको लिख के दिया कि अपने पास मोबाइल नहीं है, दूसरा इन्होंने कोई सिम नहीं दी है। हमारी ये डिमांड है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, एक तो हमें जो सरकार केंद्र ने पैसा भेजा है
पिछले 6 महीने 7 महीने से डायरेक्टर साहब के पता है उनको कहाँ पैसा कहाँ रखा है, और जो 11,000 रुपया पर फोन उसके पास आया हुआ है तो तुरंत पैसा रिलीज करके फोन परचेज करके वर्करों को दिए जाए, और 4G नहीं होना चाहिए, 5G होना चाहिए। दूसरा, जो सिम है वो सरकार और डिपार्टमेंट जारी करे और उसका रिचार्ज जो डिपार्टमेंट ही कराए। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि ये वर्करों को तंग करना बंद करें, अदरवाइज आंदोलन होगा और जिला स्तर पर आंदोलन होगा। और जब भी यहाँ सेक्टर खुलते हैं और सेक्टर के घेराव की घोषणा आज जो अखिल अपने आंगनवाड़ी कर्मचारी इस दे करने के डोगरी खबरें दा बुलेटिन समाप्त होया। आज्ञा दियो, नमस्कार।